Good afternoon. Uh, how do we look at the current market situation and what to buy? आज के मार्केट एनालाइज करेंगे और साथ में ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन से शेयर हमें लेना है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ क्लैरिफाई कर देते हैं। ये यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो ये कि मैं कैसे ये मार्केट सिचुएशन में काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यही आपको फॉलो करना होगा। आप मेरा प्रोसेस देखिए, लॉजिक देखिए, उसको एग्जामिन करिए, फिर आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिए, अच्छा नहीं लगे तो रिजेक्ट करिए। मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे इसको अच्छे मेथड समझ के काम कर रहा हूँ। अभी हम आज की जो मार्केट सिचुएशन है उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे वो कैसे हमें दिखता है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ये मार्केट ये दिखता है कि 22,300 पे अपना सपोर्ट लेके फर्मली ऊपर की तरफ जा रहा है। बैंक निफ्टी भी अपना लोअर लेवल सपोर्ट लेके वो भी ऊपर की तरफ चल रहा है और वॉल्यूम है, दोनों ही वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, जो अभी भी बहुत अनसर्टन दिखता है। यूएस टैरिफ रिलेटेड जो भी अनसर्टेनिटी है वो वर्ल्ड मार्केट को काफ़ी अनसर्टन कर रहा है और वो कभी उतर कभी चढ़ाव में जाता है, कभी ऊपर नीच करते रहते हैं। वो यूएस मार्केट है या आपको डैक्स वगैरह जो यूरोपियन मार्केट है, दोनों ही ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तो अगले स्लाइड में हम डाउ, S&P 500 एंड नैस्डैक को देखेंगे। केयरफुली देखिए कि इसमें ये दिखेगा कि ये तीनों अपना लो से तो निकल के आ गया है, बट अभी भी बहुत एक अनसर्टन जोन पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन शॉर्ट टर्म में हमें दिखता है वो इंडिया मार्केट में एक रिकवरी आ रहा है तो दिखता है, लेकिन अनसर्टन जो है सिचुएशन वो इंटरनेशनल की है। तो अभी ये चार्ट देख के हम आगे बढ़ेंगे और इससे मोटा मोटा दो चीज़ हमें दिखता है कि हम इंडिया मार्केट की स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़े भी हमारी विजन शॉर्ट टर्म में होगा। टाइम बहुत ज़्यादा देने से पहले हम ये सोचेंगे कि क्या इंटरनेशनल सिचुएशन और भी कोई चेंज होगा या नहीं। तो हम छोटा प्रॉफिट की उम्मीद रख के काम करेंगे, चाहे तो दोबारा एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम डाउ, S&P 500 और नैस्डैक की कंपैरेटिव देख रहे हैं। आप नोटिस करिए कि एक छोटा सा रिकवरी लोअर बोलिंगर से करने के बाद डाउ एक सिचुएशन ऑफ अनसर्टिनिटी में आके वेट कर रहा है। सिमिलरली S&P 500 और नैस्डैक दोनों ही फ्लैट है। तो इसमें हमें रिकवरी एक छोटा सा तो दिखता है, लेकिन अभी भी इसमें अनसर्टेनिटी है, ये साफ दिखाई दे रहा है जो मैं पहले कह रहे थे। तो अभी हम देखेंगे ये सिचुएशन में हम कैसे क्या स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे। तो इसमें एक चीज़ तो पहला चीज़ जो क्लियर है वो है हम शॉर्टर टर्म में काम करेंगे और छोटा प्रॉफिट लेके निकलेंगे और दोबारा मौका मिले तो दोबारा घुसेंगे। पहला तो हमारी फोकस होगा डिलीवरी शेयर उसमें, और ये लार्ज कैप एरिया में होगा, क्योंकि अगले चार्ट पे आप साफ दिखोगे कि जो तीन सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स, इसमें लार्ज कैप मोर स्टेबल दिख रहा है, उसमें रिकवरी भी दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप्स के लिए अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा। तो हमारी सिलेक्शन ऑफ शेयर्स जो होंगे वो लार्ज कैप एरिया से होंगे। दूसरा, ऑप्शन सेगमेंट में हम सिर्फ BTST लेके काम करेंगे, क्योंकि हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हर रोज़ सुबह मार्केट ऊपर खुल रहा है, उसके बाद नीचे गिर रहा है। छोटा सा करेक्शन या बड़ा सा करेक्शन जो भी आ रहा है वो कुछ देर आ रहा है। तो इसीलिए हम अगर 3-3:30 बजे हम BTST के ऑप्शन लेते हैं और वो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 9:17 के अंदर हम बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है।
तो इस ये डिटेल्स के लिए मेरा अर्लियर जो प्रेजेंटेशन है BTST को ऊपर, वो ज़रा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन आप साफ दिख रहे हो कि लार्ज कैप स्टेबल है, बोलिंगा बैंड रेंज की ऊपर की तरफ आ गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप्स भी रिकवरी शो कर रहा है, बट उनके उतर चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और वो थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में चेंज में वो संभल नहीं पाते हैं खुद को, इसलिए हम अभी लार्ज कैप में पिकअप करेंगे। जैसे हमने पहले कहा कि इसकी ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर लार्ज कैप में स्टेबिलिटी दिखता है। लार्ज कैप की इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन संभालने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लार्ज कैप्स को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ये सिलेक्शन के बाद एक बार लार्ज कैप हमने सिलेक्ट कर लिया सेगमेंट, अभी हम देखेंगे लार्ज कैप के अंदर कुछ शेयर्स को हम एग्जामिन करेंगे। उसमें हम आज ले रहे हैं ICICI बैंक, लार्सन टुब्रो, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ITC। आप ये नोटिस करिए कि मैंने बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बड़े इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, सभी सेक्टर से एक एक चूज़ किए। अभी हम आगे इसको एग्जामिन करेंगे। चलिए इनका चार्ट हम देख लेते हैं। यह है ICICI बैंक की चार्ट, उसके साथ हम HDFC बैंक को भी कंपैरिजन पे रखे हैं। दोनों के अंदर मोरलेस सिमिलर ही है, लेकिन ICICI बैंक पे ब्रेकआउट अच्छे दिख रहा है और इसकी डिटेल्स हम आगे आपको बताएंगे। अभी आप चार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे हम बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की कंपैरिजन देख रहे हैं। इसमें सीधा दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस थोड़ा बेटर परफॉर्म करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले रहा है। फिनसर्व भी अच्छा है, लेकिन उनका ब्रेकआउट उतना पावरफुल अभी दिखता नहीं। बाकी डिटेल्स हम आगे बताएंगे। लार्सन टुब्रो एक स्टेडी कंसोलिडेशन लोअर बोलिंगा बैंड में सपोर्ट लेके फिर रिकवरी की तरफ गया है। कंसिडरेबल रिकवरी हो रहा है और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहे हैं। नोटिस ये करिए कि जब ये शेयर लो पे चल रहा था तभी इसकी वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं आया, ज़्यादातर वो वॉल्यूम पिकअप कर रहे थे। इसके आगे का ऑब्जर्वेशन हम आगे आपको बताएंगे। रिलायंस, इनका शेयर में चार्ट जो दिख रहा है उसमें कंसोलिडेशन ज़रूर दिखा है। बोलिंगर की लोअर बैंड एरिया में वो आ गया है। अभी वहाँ से रिकवर करके वो 3 हफ्ते में ग्रेजुअली मिडिल बोलिंगर बैंड तक पहुँचे हैं और अभी वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, बट अभी भी उनकी बोलिंगर बैंड की एक्सपेंशन शुरू नहीं हुआ, इसलिए कि उनकी ब्रेकआउट अभी भी उतना पावरफुल नहीं हुआ। ITC, इसमें आप देख रहे हो कि अभी भी ब्रेकआउट उतना पावरफुल नहीं हो पाया, वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं दे रहा है और इनका जो सपोर्ट चाहिए था वो भी अभी कम दिख रहा है। इसीलिए इसकी जो डिसीजन हम आगे आपको बताएंगे। पहले ICICI बैंक की तरफ देते, इसमें जो कंपैरेटिव हमने अभी अभी चार्ट में देखा उसमें ये दिखता है कि ये शेयर अपना मिनिमम लोअर लेवल सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है, फर्मली आके ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है। ये स्टेबल भी है, कंपैरेटिवली स्टेबल है और HDFC के साथ कंपैरिजन पे स्टेबिलिटी भी दिख रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरा है बजाज फाइनेंस, ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है इन द वीकली चार्ट और वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, ये सभी जो हम देख रहे हैं सभी वीकली चार्ट में देख रहे हैं, क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं, इसको डेली चार्ट पे हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादातर वीकली चार्ट यूज़ कर रहे हैं। ये शेयर बजाज फाइनेंस थोड़ा वोलाटाइल तो ज़रूर है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, वॉल्यूम एक्वायरिंग अच्छे दिखता है।
लेकिन साथ साथ इसकी जो ब्रेकआउट हुआ वो आपको बजाज फिनसर्व में भी दिख रहा है, लेकिन उसकी वॉल्यूम सपोर्ट उतना नहीं है। इसलिए हम बजाज फाइनेंस को ही इस वक्त सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बट जिनकी बजट कम है वो बजाज फिनसर्व भी ले सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो ये लॉन्ग टर्म शेयर हैं, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम में क्लियर पिकअप दिख रहा है। और इनकी जो वॉल्यूम पिकअप दिख रहा है कि जब शेयर गिर भी रहा था तब भी डिलीवरी वॉल्यूम इनके बढ़ रहे थे, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। तो ये हम नोटिस करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ब्रेकअप तो है, शेयर भी अच्छा है, लेकिन अभी भी बोलिंगर बैंड बहुत नैरो है। ब्रेकआउट जो हुआ है वो भी उतना स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी वॉल्यूम में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम में ज़्यादा वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। और जो वॉल्यूम हमें दिखता है वो भी एक स्टेबल पॉइंट पे रेगुलर वॉल्यूम पिकअप और डिलीवरी शेयर हो रहा है। इसलिए उम्मीद यह है कि आगे इसके बोलिंगर बैंड एक्सपेंशन शुरू करेगा, तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं, बट इसको ओनली ऑन डिप हम बाई करेंगे। आईटीसी, इसमें मुझे स्ट्रेंथ, जैसे मैं पहले ही बोला, स्ट्रेंथ उतना दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम अभी आ नहीं रहा है। और आईटीसी होटल्स डिवीज़न जो निकल के आ गया कंपैरेटिवली वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इस वक्त आईटीसी को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारी सिलेक्शन हो गया है। हम आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, लार्सन टुब्रो एंड रिलायंस इंडस्ट्री, ये चारों को सिलेक्ट कर लिया है वो बाइंग के लिए। आप नोटिस करिए, हमने एक आईसीआईसीआई बैंक हम बैंकिंग सेक्टर से लिया, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर से लिया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी उठाया, एक लार्ज कंपनी उठाया। तो ये लेके हम डिलीवरी बाइंग शुरू करेंगे और हर डिप में और लेके एवरेजिंग करते रहेंगे। जिनके पास ये शेयर ऑलरेडी है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है वो यही होगा। ऑप्शन सेगमेंट में मैं जैसे पहले ही बोला, मैं बीटीएसटी लेके काम कर रहा हूँ, और बीटीएसटी 2 हफ्ते में बार बार अच्छे रिटर्न दे रहा है और रिस्क भी कम है, इसलिए मैं बीटीएसटी लेके काम कर रहा हूँ। मेरा ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको धन्यवाद। कृपया इसको सब्सक्राइब करिए और दूसरे को फॉरवर्ड भी करिए, जो वो भी इसमें देख पाए।